और आज हो रही 5 तारीख, अगर देखोगे मैं ओनली 3 लॉसेस ही किया और सारे प्रॉफिट है। स्ट्रैटेजी में आपको मैं दुनिया का बेस्ट स्ट्रैटेजी शेयर करता हूँ। आकाश का क्या है कि जहां मार्केट जाएगा मैं उस तरफ जाऊंगा, मार्केट अगर ऊपर जाएगा तो मैं ऊपर का ट्रेड प्लान करूंगा। घर पे बैठ के 2 घंटा देख के कंसिस्टेंट गेन्स बनाते हो। आप कितना लेके आए थे? 20,000 रुपया। 20,000 का 1,000 होता है 5%। ये क्वेश्चन मेरे को बहुत बार पूछा गया और आप लोग के दिमाग में ये क्वेश्चन आता ही होगा कि इंट्राडे ट्रेडिंग करने का सही तरीका क्या है, कितने कैपिटल से हम लोग ट्रेडिंग स्टार्ट करेंगे, इतने सारे स्टॉक्स है उसमें से कौन सा स्टॉक पे ट्रेड करेंगे, कौन सा स्टॉक आज मूव होगा, उसमें कौन सा स्ट्रैटेजी अप्लाई करेंगे। ये क्वेश्चन आप लोग का आता ही होगा। तो आज इस वीडियो पे स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा विथ लाइव एग्जांपल, और प्रॉमिस करता हूँ ये एक ही वीडियो आपके लिए काफ़ी होगा। चलो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबको फटाफट लाइक कर देना, उससे आपका 1 रुपया नहीं जाएगा लेकिन मेरे को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है कि आपके लिए अच्छा कंटेंट लाऊं, आप लोग को बहुत वैल्यू दूं। ठीक है, तो सबको लाइक कर देना। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अराउंड 500 लाइक्स आएंगे इस वीडियो पे। तो चलो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं, स्क्रीन पे समझते हैं guys। पहले स्टार्ट करते हैं सेगमेंट से। याद रखना जब मैं सेगमेंट की बात करूंगा मैं इंडियन मार्केट के हिसाब से बताऊंगा। ठीक है, सेगमेंट का स्पेलिंग गलत है, थोड़ा स्पेलिंग देख लेना, मेरा स्पेलिंग वैसे भी गलत रहता है। सेगमेंट की बात करेंगे। अब सेगमेंट पे 2 टाइप का होता है। एक होता है कैश एंड इक्विटी। एडिटर इसको फास्ट फॉरवर्ड कर देना। ठीक है, ये जो लोग ऑलरेडी पता है आप लोग स्किप करके जहाँ पे जाना चाहोगे जा सकते हो। लेकिन जो लोग बिगिनर हो प्लीज एक भी पॉइंट को मिस मत करना, क्योंकि ये वीडियो आप लोग कहीं नहीं मिलने वाला। मैं आपको बताऊंगा कहाँ से स्टार्ट करोगे। अगर गलत जगह से स्टार्ट कर दिया ना, वहाँ पे कैपिटल उड़ जाएगा, ट्रेडिंग आप बंद कर दोगे, बोलोगे ट्रेडिंग बेकार है। नहीं गई, ट्रेडिंग बहुत अच्छा चीज़ है, बहुत अच्छा चीज़ है। ठीक है, आप घर पे बैठ के 2 घंटा देख के एक कंसिस्टेंट गेन्स बनाते हो, एक सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट करते हो, तो एक बहुत अच्छा चीज़ है। प्लीज़ अच्छे से सुनना। ठीक है, जो लोग अभी अभी स्टार्ट करने वाले इंटरडे वगैरह, ठीक है, एंड तक सुनो। तो नोट भी करते रहना, हाँ। तो जैसे मैंने बोला कैश और इक्विटी एंड डेरिवेटिव मार्केट। ओके, थोड़ा बहुत आप कहीं ना कहीं सुने होंगे और वीडियो पे देखे होंगे फ्यूचर एंड ऑप्शंस, फ्यूचर एंड ऑप्शंस, और ब्रोकर भी बोलता है फ्यूचर ऑप्शन। फ्यूचर ऑप्शन आपको दिखाता है हमेशा, है ना, आपका प्लेटफॉर्म पे जो डीमार्ट अकाउंट जहाँ पे ओपन किए होगे। ऐसे क्यों पता है? फ्यूचर ऑप्शन एक ऐसा जगह है जहाँ पे 5,000 आप लेके आओगे। अगर बहुत अच्छा आपका हुआ तो 5,000 10,000 बन जाते हैं, 20,000 बन जाते हैं, बहुत ज़्यादा ग्रो होता है। ठीक है, तो वो सबको ही बोलेंगे उसी पे स्टार्ट करने के लिए। लेकिन रियलिटी पता है, 91% ट्रेडर्स फ्यूचर ऑप्शन में लॉस करते हैं। ओनली 7 से 8% ट्रेडर्स वहाँ पे मार्केट में सस्टेन कर पाते हैं और पैसा बना पाते हैं। और 7 से 8% जो ट्रेडर्स हैं ना, वो स्मार्टली प्ले करते हैं। मैं बताऊंगा कैसे। ठीक है, याद रखना गाइस, मैं आपको सजेस्ट करूंगा शुरुआत में कभी फ्यूचर ऑप्शन से स्टार्ट मत करना। जितने ही प्रोफेशनल ट्रेडर को जानते हो हर दम वो स्टार्ट करते हैं इक्विटी से, क्योंकि इक्विटी से जो सीखने मिलता है ना वो कहीं सीखने नहीं मिलेगा। यहाँ से बिल्ड होता है प्राइस एक्शन का कॉन्सेप्ट। यहाँ पे आप लोग चार ट्रेडिंग को समझोगे, यहाँ पे एक्चुअल जो नॉलेज है ना आपको इक्विटी मार्केट से सीखने मिलेगा। तो हमेशा शुरुआत आपका इक्विटी से होना चाहिए। उसके बाद आप जब रिस्क फैक्टर बढ़ जाएगा, जब समझ जाओगे कंसिस्टेंट गेन्स हो रहा है, मैं समझ में आ गया मार्केट, तब आपका उस कैपिटल का 10 to 20% आप लोग डेरिवेटिव मार्केट, ऑप्शंस, फॉरेक्स, क्रिप्टो जहां पे जाना चाहो जा सकते हो, जो हाई रिस्क सेगमेंट होता है। ठीक है, याद रखना ओनली 10 to 20%, 10 to 20% आपका कैपिटल का। अगर मेरे को आप लोग 2021 से मेरा वीडियो देखते आओगे ना, आप देखना मैं फुल कैपिटल ऑप्शन सेलिंग में लगाता था। उसका जो प्रॉफिट हो रहा है या उसका 10% मैं आके यूज करूंगा ऑप्शन बाइंग में आज तक। ये याद रखना, ऑप्शन में कभी भी फुल कैपिटल से ट्रेड मत करना। जैसे आते हैं ना, जाने का चांसेस बहुत ज्यादा है। अगर ऊपर गया तो अच्छा बात है, नीचे आया ना पूरा कैपिटल जीरो हो जाते हैं। ऑप्शन में पैसा जीरो हो जाते हैं। ये ओनली ऐसा मार्केट है जहाँ पे पैसा जीरो हो जाता है। मेरी बात को ध्यान से सुनना है, मैं गलत चीज़ नहीं बोल रहा हूँ, आपको भलाई के लिए बोल रहा हूँ। ठीक है, तो शुरुआत हमेशा इक्विटी से होना चाहिए। अब इक्विटी पे आपको क्या मिलता है, क्या बेनिफिट होता है? इक्विटी में मिलता है आपको लेवरेज। ठीक है, लेवरेज मतलब यहाँ पे उतना ही लेवरेज मिलेगा जितना आप लोग मैनेज कर पाओगे, जितना आप लोग को ट्रेडिंग करने में बेटर आपको होगा, माइंड को कंट्रोल रखे कैसे ट्रेडिंग बेटर होगा, वो आपको इक्विटी में उतना ही लेवरेज मिलता है। अब मैं आपको लिख देता हूँ लेवरेज। लेवरेज पे ना कितना लेवरेज मिलता है मैं बताता हूँ। इक्विटी पे आपको मिलता है 5x का लेवरेज, मतलब 5 गुने का आपको लेवरेज मिलेगा। उसका मतलब क्या है? सोचो कि आपके पास ओनली 20,000 रुपया है, आप ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हो 20,000 रुपया से। अब ब्रोकर क्या करता है, आपका पैसे को कर देता है 5 गुना, मतलब 20,000 बन जाता है 1 लाख रुपया। 20,000 बन जाएगा 1 लाख रुपया। अब आपका रिटर्न्स भी 1 लाख के हिसाब से आएगा, लॉसेस भी 1 लाख के हिसाब से होगा। है, समझ पा रहे हो ना चीज़ें? मतलब मान के चलो एग्जाम्पल, आप एक स्टॉक ट्रेड किए, उसमें से ओनली एंड ओनली आपको 1% मिला, मतलब 20,000 लगाया तो 1% कितना होता है? 20,000 का 1% होता है कितना? 200 रुपया। लेकिन ब्रोकर आपको कितना कर देगा? वो 5x कर देगा। मिलेगा कितना आपको? 1,000 रुपया। आप कितना लेके आए थे? 20,000 रुपया। 20,000 का 1,000 होता है 5%।
बहुत अच्छा चीज़ है, मतलब ट्रेड लिए, एक ट्रेड में आपको 5% बना, 1%, जो कि नॉर्मली मार्केट में मिलते हैं। एक ट्रेड में आपको जब भी प्रॉफिट होगा आपको 5% मिलेगा, ठीक है। लॉसेज जितना हो कितना जाएगा, वहां पे हम लोग मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट में समझेंगे, ठीक है। आप बोलोगे ब्रोकर 5 गुना लेवरेज मेरे को क्यों दे रहा है? इसलिए दे रहा है ताकि आप इंट्राडे ज्यादातर करो। नहीं तो अगर 20 हजार में लेके आता और 20 हजार पे ट्रेड करता, मैं एक दिन पे ट्रेड क्यों करूंगा, उसको 5 दिन तक होल्ड कर दूंगा ना। तो जब स्टॉक ऊपर जाएगा तब मेरा प्रॉफिट होगा। ब्रोकर जब लेवरेज देता है ना, उससे क्या होता है कि आप डेली इंट्राडे करोगे, डेली आके ट्रेड करोगे, उससे ब्रोकर को ही फायदा होगा। इसलिए 5 गुने का लेवरेज दिया जाता है, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया, बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाया। अब बात करें हम लोग टाइप्स ऑफ इंट्राडे ट्रेडिंग। बहुत इंटरेस्टिंग मार्केट, ठीक है। अब आते हैं टेक्निकल पे, गए अब आ चुके हैं धीरे धीरे हम लोग टेक्निकल टर्म्स पे, ठीक है। टाइप्स ऑफ इंट्राडे ट्रेडिंग। टाइप्स ऑफ इंट्राडे ट्रेडिंग। अब ये दो टाइप का इंट्राडे होता है, ठीक है। एक होता है मोमेंटम ट्रेडिंग, ठीक है। सब इस पे डिपेंड करता है कि मैं अभी क्या करना चाहता हूँ। मोमेंटम ट्रेडिंग। एक होता है रिवर्सल ट्रेडिंग। अब मोमेंटम ट्रेडिंग, रिवर्सल ट्रेडिंग क्या होता है जरा समझ जाते हैं। सोचो कि ये आकाश है, ठीक है, और ये विकास है। ओके, ये विकास है। आकाश का क्या है कि जहां मार्केट जाएगा मैं उस तरफ जाऊंगा। मार्केट अगर ऊपर जाएगा तो मैं ऊपर का ट्रेड प्लान करूंगा, और नीचे जा रहा है तो नीचे का ट्रेड प्लान करूंगा। विकास का है कि मार्केट जहां जाएगा उसका मैं उल्टा ट्रेड प्लान करूंगा। अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो मैं सोचूंगा कि नीचे का कैसे मैं ट्रेड प्लान करूं, नीचे जा रहा है तो सोचूंगा मार्केट ऊपर कैसे ट्रेड जाएगा उसमें कैसे प्लान करूं, ठीक है। तो दोनों ही दो अलग अलग टाइप का ट्रेडर है, ठीक है। मोमेंटम ट्रेडिंग में क्या होता है, आकाश सोचता है कि मार्केट जब सीधा जा रहा होगा तब मेरे को ट्रेड नहीं करना है। मार्केट जब जा रहा होगा, जब थोड़ा हॉल्ट लेगा, मार्केट जब रुकेगा, तब मैं अपना पोजीशन बनाऊंगा और एक नेक्स्ट मूव के लिए। फिर जब हॉल्ट लेगा, फिर नेक्स्ट मूव के लिए ट्रेड प्लान करूंगा। विकास क्या करता है कि मार्केट नीचे आ रहा होगा, उसको कुछ ना कुछ दिखता है, कुछ जोन्स दिखते हैं, कॉन्सेप्ट दिखता है। तो वो क्या करता है, जब आते हैं उसको लगता है कि मार्केट यहाँ से घूमेगा तो इस जगह पे ट्रेड करता है, फिर ऊपर जाता है, ठीक है। फिर मार्केट ऊपर जाता है, उसको दिखता है कि यहाँ से मार्केट घूम सकता है, तो वो क्या करता है, इधर डाउन साइड का ट्रेड बनाता है। ये बहुत लोगों को नहीं पता होगा कि इस मार्केट में आप अप साइड में भी ट्रेड बना सकते हो, डाउन में भी ट्रेड बना सकते हो, इंट्राडे में स्पेसिफिकली। आप स्विंग में नहीं कर सकते हो, स्विंग में ओनली बाइंग, सेलिंग नहीं हो सकता। लेकिन इंट्राडे में आप बाय भी कर सकते हो, सेल भी कर सकते हो। अप जाने से पैसा बनेगा, डाउन जाने से ही पैसा बनेगा। ये फैसिलिटीज है, ठीक है। बहुत लोग ये नहीं पता होगा इसलिए मैंने बता दिया। तो इसको क्या कहते हैं, रिवर्सल ट्रेडिंग। डाउन हो रहा है तो अप का प्लान करें, अप जा रहा है तो डाउन का प्लान करें, इसको कहते हैं रिवर्सल ट्रेडिंग। अब हम लोग बात करेंगे क्या था, स्ट्रैटेजी के ऊपर। वेरी नाइस, बहुत अच्छा चीज़ है, ठीक है। स्ट्रैटेजी, इसका मतलब क्या है कि ट्रेड तो मैं करूंगा, ये तो नहीं ना कल मार्केट कोई स्टॉक देखा जो ऊपर जा रहा है उसको बाय कर लिया, कोई स्टॉक नीचे आ रहा है बाय कर लिया, ये सब तो नहीं करेंगे। प्रॉपर रूल्स होना चाहिए, एंट्री किस जगह पे होना चाहिए, एग्जिट एग्जैक्टली किस जगह पे होना चाहिए, क्या प्लानिंग होना चाहिए, रिस्क रिवॉर्ड क्या होना चाहिए, ये सब चीज़ तो होना चाहिए ना, प्रॉपर कॉन्सेप्ट होना चाहिए ना। रैंडम ट्रेड करने से तो मैं गैम्बलर बन जाऊंगा, मेरे में और कोई अच्छा ट्रेडर में डिफरेंस क्या रहेगा। तो स्ट्रैटेजी, स्ट्रैटेजी में आपको मैं दुनिया का बेस्ट स्ट्रैटेजी शेयर करता हूँ, वो है प्राइस एक्शन, और कुछ नहीं। इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए इससे अच्छा ट्रेडिंग और कुछ हो ही नहीं सकता है, और अच्छा कॉन्सेप्ट, अच्छा स्ट्रैटेजी कुछ हो ही नहीं सकता है। बेस्ट ऑफ बेस्ट है, मतलब अगर किसी को सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइंस, हायर हाइज, हायर लोज, पुल बैक्स, बेसिस ये समझ में आता है ना, स्टॉप लॉस हंटिंग, रीटेस्ट ये सब समझ में आता है ना, उसके लिए दुनिया में और कुछ नहीं चाहिए। यही ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट उसके लिए काफ़ी है, मैं बता रहा हूँ आप लोग को, ठीक है। मैं आपको दिखाऊंगा अभी कुछ ट्रेड्स वगैरह। प्राइस एक्शन जिन लोगों को ऑलरेडी पता है बहुत अच्छा बात है, जिन लोगों को नहीं पता है इस आई बटन पे एक वीडियो आ रहा है, बहुत डिटेल में 1.5 घंटे का वीडियो मैंने बनाया, बेसिक्स टू एडवांस, अच्छे से जाओ देखो, बहुत कुछ सीखोगे, ठीक है। तो प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजी हम लोग यूज करेंगे ट्रेड करने के लिए, लेकिन इसका टाइम फ्रेम क्या होगा, इसका टाइम फ्रेम होगा, देखो सबको लिख देना अच्छे से नोट करके। टाइम फ्रेम हम लोग फॉलो करेंगे 15 मिनट्स एंड 5 मिनट्स, ठीक है। 15 मिनट्स एंड 5 मिनट्स, ओके। 5 मिनट्स, 5 मिनट्स। रिस्क रिवॉर्ड क्या फॉलो करेंगे, रिस्क रिवॉर्ड हम लोग फॉलो करेंगे 1:2। 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करेंगे। इसका मतलब क्या है, जितने का मैं रिस्क लूंगा उसके बदले कितना रिवॉर्ड प्लान करा। 1,000 का रिस्क है तो मिनिमम मेरे को 2,000 का प्रॉफिट चाहिए, उससे कम होगा तो हम लोग पैसा नहीं बना पाएंगे। तो 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड हम लोग को मिनिमम चाहिए, ठीक है। स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, स्टॉप लॉस हमेशा कोशिश करेंगे बिलो 0.6%, ठीक है। लिख दो, मैं फिर समझाता हूँ। 0.6%, ओके। टारगेट क्या होना चाहिए, टारगेट 0.8 से लेके 1.5% का हम लोग टारगेट सेट कर सकते हैं। और रेस्ट, रेस्ट हम लोग ट्रेल करेंगे विथ EMA 10। मैं ये भी बता दूंगा, EMA 10। टाइम फ्रेम आपको समझ में आता है, जब भी हम लोग चार्ट्स पे आएंगे यहाँ पे हम लोग टाइम फ्रेम देख सकते हैं 15 मिनट, 5 मिनट, तो हम लोग जनरली 5 मिनट से लेके 15 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करेंगे। अब
एसएल जो मैंने बोला 0.6%, ये बहुत जरूरी है समझना। आप अगर सोचो कि मेरा यहाँ पे कहीं ना कहीं मैं एंट्री करने का सोच रहा हूँ, ठीक है, मैं चाहता हूँ कि इसके नीचे मैं अपना स्टॉप लॉस रखूँ, कि इसके नीचे आएगा तो मैं अपना ट्रेड को बुक कर दूंगा, एग्जिट कर जाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ से लेके इसके बीच में जो डिफरेंस है वो 0.6 से कम होना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा बड़ा एसएल होगा उतना टारगेट्स मिलना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। जनरली एक इंट्राडे पे एक स्टॉक 1 से लेके 2% का एवरेज मूव करता है, जनरली 1% ही मूव करते हैं। मैं अगर स्टॉप लॉस ही मेरा 0.8 का 9 का आ रहा है तो टारगेट मिलने से रहा, क्योंकि हमको क्या चाहिए, जितना मैं रिस्क ले रहा हूँ उसके बदले 2 गुने का प्रॉफिट होना चाहिए। अगर 0.4 का स्टॉप लॉस है तो मिनिमम टारगेट क्या होना चाहिए, 0.8 का होना चाहिए। तभी ना मैथ्स बैठेगा, 0.4 का स्टॉप लॉस है, 0.8 का टारगेट है, तो 1:2 का रिस्क लोड हुआ है कि नहीं। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे 0.6 के बिलो रहने से टारगेट मिलना अच्छा होगा, डेली बेसिस पे यही सेम चीज फॉलो करेंगे, ठीक है। एक चीज आप लोग भूल गए, ये जो 0.6 है, ये जो 1% है, इसका आपको 5 गुने का प्रॉफिट या लॉसेस होगा। प्लीज ये बहुत समझो अच्छे से। अगर मान के चलो ये ट्रेड में आपका 0.5 का लॉस हुआ, ठीक है, आपका लॉस हुआ, लेकिन आपको उतना लॉस थोड़ी होगा, आपको अभी 5 गुने का लॉस होगा। समझ रहे हो ना। मान के चलो मेरे पास 1 लाख रुपया था, अब 1 लाख का इतना होता है 2.5%। 2.5% ऑफ 1 लाख जो कि होता है 2500 रुपया। तो आपको 2500 का इस ट्रेड में लॉस होता है। अगर मान के चलो प्रॉफिट होता है तो इंटू टू, तो मतलब 5,000 का मेरे को प्रॉफिट होता है। ये बन गया 1:2। समझ गया ना चीज़ें क्या है। जितना लॉसेस होगा जितना प्रॉफिट होगा उसका 5 गुने का प्रॉफिट एंड लॉस होगा। अब रेस्ट कैसे ट्रेल करोगे मैं समझाऊंगा। सोचो कि आप एक रिवर्सल ट्रेड प्लान किए, कि मार्केट यहाँ पे एक सपोर्ट लिया, तो आप सोचे कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, तो अपना एंट्री प्लान किया। स्टॉप लॉस आप सोचे कि मैं काम करता हूँ इसके नीचे रख देता हूँ, स्टॉप लॉस मेरा सही होगा। और आपका जो एंट्री बना इसका जो डिफरेंस हुआ वो हुआ 0.4% का, 0.4 का स्टॉप लॉस हुआ। बहुत अच्छा बात है, आपका 0.6 के अंदर है, सही है कि नहीं है। अब क्या है, टारगेट क्या होगा इसका 2 गुना। ठीक है, मैंने 2 गुना मार्क कर दिया, जो कि आसपास यहाँ होता है। और मार्केट क्या किया, अच्छा से जा जाके मोमेंटम होके आपको टारगेट मिल गया। आप बहुत खुश, चलो मेरा प्रॉफिट हो गया। आप लेकिन ट्रेड जब बुक किए, वो ट्रेड रुकने का नाम नहीं ले रहा है, वो क्या कर रहा है, और मार्केट कंटिन्यू ऊपर जा रहा है। तो इससे क्या होगा, आपको बुरा लगेगा, अरे मैंने बुक कर दिया, एग्जिट कर दिया, उसके बाद ही मार्केट ऊपर चला गया। और बहुत बार ऐसा होगा, बहुत बार ऐसा होगा, ठीक है। तो ये तो चला गया, तो क्या करूंगा, यहाँ पे सबसे स्मार्ट मूव प्ले करेंगे। स्मार्ट मूव क्या है, जब मेरा टारगेट अचीव हुआ, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जितना मैंने क्वांटिटी बाय किया होगा, जो ये स्टॉक्स को लेने के लिए जितना मैंने क्वांटिटी बाय किया होगा, उसका 70 to 80% क्वांटिटी हम लोग टारगेट पे ही बुक कर देंगे। 70 to 80% क्वांटिटी यहाँ पे हम लोग का जो टारगेट है वहां पे ही हम लोग बुक कर देंगे। रेस्ट जो क्वांटिटी बचा, 20 से 30% जो क्वांटिटी बचा, उसको हम लोग क्या करेंगे, ट्रेल करेंगे, मतलब शिफ्ट करते चलेंगे, जहां तक जा रहा है प्रॉफिट को और शिफ्ट कर करके बहुत बड़ा प्रॉफिट टारगेट लेंगे, ठीक है। क्या शिफ्ट करेंगे, सिंपल, अगर आप यहाँ पे आओगे, मैं आपको चार्ट्स पे आके दिखाता हूँ। यहाँ पे सर्च करना EMA, ठीक है, आप सर्च करोगे EMA। इस पे आने क्लिक करने के बाद आपको इस सेटिंग्स पे आके इसको चेंज करके कर देना है 10, ठीक है, इसको कर देना 10, और कुछ नहीं करना है, 10 करके ओके कर देना है। कि आपका यहाँ पे मान के चलो एग्जांपल कोई ट्रेड बना, मार्केट ऊपर जा रहा है और आपको इसी जगह पे अपना प्रॉफिट मिल गया, लेकिन मार्केट स्टिल कंटिन्यू कर रहा है, तो क्या करेंगे, जब तक 10 के ऊपर मार्केट चल रहा है तब तक आप ट्रेड को होल्ड करोगे। लेकिन जब मान के चलो ये ऊपर जा रहा है और स्टॉक मार्केट जो आपका चार्ट्स भी, आपका स्टॉक्स भी बहुत ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, जब 10 के नीचे आके बॉडी एक बार क्लोज कर गया, मतलब इस टाइप का दिख रहा है ना ये रेड कैंडल, बॉडी क्लोज हो गया, तो आपको क्या करना है, इसका लो को मार्क कर देना है। प्लीज अच्छे से स्क्रीनशॉट भी ले लेना और हो पाएगा तो, इसका लो को मार्क कर देना है। जब इस लो को ब्रेक करेगा आपको यहीं पे ही एग्जिट कर जाना है। मेरा बात समझ में आया क्या बोला मैंने। ये हो गया गाइस हम लोग का ट्रेलिंग एसएल वाला कॉन्सेप्ट, बराबर। जब भी ट्रैप गेम प्लस प्राइस एक्शन दोनों मिल जाएगा ना, आपका ट्रेडिंग का बहुत सारा चीज़ें इंप्रूवमेंट हो जाएगा, एज बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ये स्टॉक हम लोग का गैप खुला था, राइट। अगर इसको जाना होता है कैसे जाता है, पहले समझ लो ये चीज़, जाना होता है कैसे होता है, कंटिन्यू फॉल होता है। लेकिन सोचो ये पुल बैक तो हुआ, ठीक है, और पुल बैक ऐसी जगह पे हुआ जहाँ से कल ही मार्केट गैप फिल किया हुआ था। सेकेंड बार क्या होना चाहिए था, मार्केट ऐसे करके जाना चाहिए था ना। लेकिन जब ब्रेक किया, जस्ट उसी पुल बैक को ब्रेक किया, जस्ट देखो कितना ज़्यादा खतरनाक रिजेक्शन दिख रहा है सबको, कितना ज़्यादा खतरनाक रिजेक्शन दिख रहा है। ब्रेक हुआ होगा, क्यों रिजेक्शन हुआ, क्योंकि यहाँ पे जब डाउन हुआ होगा लोग को लगेगा कल वाला गैप फील हो चुका है, और मार्केट क्या होगा, कंटिन्यू डाउन होगा, तो लोग यहाँ पे क्या मारेंगे, सेल मारेंगे। और एग्जैक्टली जब सेल मारे, ये ट्रैप समझ में आते हैं, कैंडल देखिए सब ट्रैप समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, बहुत ज़्यादा रिजेक्शन हुआ है। ये हो गया फर्स्ट कन्फर्मेशन। दूसरा, जब मैंने जूम आउट किया, ठीक है,
यहाँ पे देखो, एक मिनट, जब मैं जूम आउट करूँगा, क्या आपको यहाँ पे सपोर्ट बनते हुए दिख रहा है? क्या दिख रहा है? तो क्या डबल कंफर्मेशन आपको दिखा कि भाई रैंडम जगह पे तो रिजेक्शन नहीं हो रहा है, ये कहीं ना कहीं सपोर्ट हो रहा है। और तीसरा कंफर्मेशन तो बताना भूल गया, ये स्टॉक हमको तीसरा कन्फर्मेशन कहाँ से मिला? ये स्टॉक हमको मिला क्लियर ट्रेंड के वेबसाइट पे, जहाँ पे डिमांड फ्लिप पे देखो टाइम कब आया था, 10:55, 10:55 को आ गया था स्टॉक। तो कहीं ना कहीं डेटा भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कहीं ना कहीं बिग प्लेयर बाय करे नहीं कर रहे हैं। तो एग्जैक्टली जब कंफर्मेशन मिला तब हम लोग का ट्रेड बना इस कैंडल पे। तो यहाँ पे हुआ एंट्री, स्टॉप लॉस क्या होगा? इसी के नीचे रख सकते हैं, नहीं तो सपोर्ट के नीचे भी रख सकते हैं। उसके बाद रिस्क रिवॉर्ड मिनिमम क्या होगा? 1:2। ठीक है, एक मिनट देखो, 1:2, 1:2 मतलब ऑलमोस्ट यहाँ पे है ना, यहाँ पे देखो 1:2 यहीं पे हो रहा है कि नहीं हो रहा है? लेकिन मैंने यहाँ पे एंट्री करके टारगेट रखा था पूरा सेम डे हाई तक, मतलब जहाँ से मार्केट घुमा है ना आज, वहाँ सेम डे हाई तक रखा था। जब यहाँ पे आया तो मैंने अपना क्वांटिटी को पूरा फुल क्वांटिटी बुक कर दिया। यस, ट्रेन होता तो अच्छा होता, मैं लेकिन क्या किया, ट्रेल नहीं करके मैंने सेम डे हाई रख दिया। सेम डे हाई, क्योंकि जनरली सेम डे हाई तक चले जाते बहुत बार, तो मैंने सेम डे हाई तक रख दिया। जो सेम डे हाई मिला तो मेरे को 1:2.5 का क्या हुआ, टारगेट मिल गया। और आप लोग में से कितने लोग लिए थे 100 करना? ओके, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। एग्जिट कहाँ किया होगा सब लोग? एग्जिट किस कैंडल की? सर ये ग्रीन कैंडल, ये वाले में। वेरी नाइस। आपका? मेरा तो जल्दी कैंडल की। आप लोग कहाँ बुक किए? ग्रीन पे ना आप लोग का? और 11 बजे। अब बात करते हैं सबसे जरूरी पॉइंट, स्टॉक सिलेक्शन। क्योंकि एनएससी के अंडर में 5,000 5,500 से ज़्यादा स्टॉक्स है। अगर एक एक करके सबको देखेंगे ना तो स्टॉक्स तो मिस हो जाएगा, कभी ट्रेड नहीं कर पाएंगे। तो कैसे स्टॉक सिलेक्शन करेंगे मैं आपको प्रोसेस बताता हूँ। अब मैं आप लोग को 2 फ्री टूल के बारे में बताता हूँ, एक पेड टूल के बारे में बताऊंगा। आपको जो ठीक लगे आप प्लान करना, ठीक है। टॉप 10 स्टॉक लिस्ट और एनएससी टॉप गेनर एंड लूजर्स, और तीसरा है क्लियर ट्रेंड। ये एक पेड सॉफ्टवेयर है, ठीक है। इसको कैसे यूज करोगे मैं आपको बताऊंगा। पहले बात करते हैं टॉप 10 स्टॉक लिस्ट के बारे में। अगर आप लोग रिवर्सल ट्रेडिंग करते हो, मतलब सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करके ट्रेड वगैरह प्लान करते हो, जिन लोगों को सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं पता है मैं फिर से बता रहा हूँ, प्राइस एक्शन का पूरा वीडियो फॉर्मेट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाके देखना जरूर। 1.5 घंटा का वीडियो है, इस वीडियो खत्म होने के बाद देखना, आपको प्राइस एक्शन पूरा अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है। टॉप 10 स्टॉक्स कहाँ से मिलेगा? गूगल पे जाके सर्च करना टॉप 10 निफ्टी स्टॉक लिस्ट। आप कोई भी वेबसाइट देख सकते हो, सब में सेम ही आएंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे स्क्रीनर का वेबसाइट देख रहा हूँ, यहाँ पे देखोगे जो 10 स्टॉक लिस्ट आ रहे हैं ना, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो अभी भी चाहोगे तो, ठीक है। ये जो टॉप 10 स्टॉक्स है उसको अपना वॉच लिस्ट में ऐड कर दोगे। जो भी धन जरूरत जहाँ पे यूज करते हो उसको टॉप 10 को लिस्ट को ऐड कर दोगे। ऐड करने से क्या करोगे, आप जब सुबह ट्रेड्स वगैरह करने जाओगे ओनली वही 10 स्टॉक्स को ही ट्रैक करोगे, जिसमें आपको जोन्स दिख रहे हैं, जिसमें आपको कॉन्सेप्ट बन रहा है उसमें ही ट्रेड करोगे। इतने सारे स्टॉक्स देखने का जरूरत नहीं है, 5 या 5.5 स्टॉक्स देखने की बिल्कुल जरूरत नहीं। वही टॉप 10 स्टॉक्स में ही सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करके ट्रेड बना सकते हो, ठीक है। ये आप लोग को हो गया रिवर्सल ट्रेडिंग के लिए बहुत अच्छा बात है। लेकिन अगर आप ट्रेड करना चाहते हो मोमेंटम में, मतलब जो स्टॉक कंटिन्यू ऊपर जा रहा होगा, जो स्टॉक कंटिन्यू गिर रहा होगा, वहां पे मैं ट्रेड करना चाहता हूँ, तो उसमें ट्रेड कैसे करूंगा? वो वहां पे यूज करोगे एनएससी का टूल, ठीक है। ये भी फ्री है आपके लिए। गूगल पे जाकर सर्च करना एनएससी टॉप गेनर लूजर्स, आपको ऑटोमेटिक ये वेबसाइट पे, ये जो पेज है इसमें ले आएगा, ठीक है। तो जो स्टॉक्स में अच्छे खासा मोमेंटम हो रहे होंगे वो स्टॉक यहाँ पे आपको दिख जाएंगे। गेनर्स में मतलब कंटिन्यू अप जा रहा होगा, लूजर्स में मतलब कंटिन्यू डाउन जा रहा होगा, ठीक है। लेकिन उस पर आप ट्रेड कैसे बनाओगे थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। उस पर ट्रेड कैसे करोगे, मार्केट जा रहा होगा, जब बेस बनेगा, बेस को ब्रेकआउट करेगा तो ट्रेड करना, बेस बनेगा बेस को ब्रेकआउट करेगा तो ट्रेड करना। मतलब ये स्टॉक ट्रेंडिंग है तो आप बेस ढूंढ ढूंढ के वहां पे अपना ट्रेड बना सकते हो, ठीक है। तो इस जगह पे आप लोग को बहुत ज्यादा फायदा होगा, ठीक है। अब बात करते हैं क्लियर ट्रेंड के बारे में। क्लियर ट्रेंड को लियो टीम नहीं बनाया है, आपका ट्रेडिंग को बहुत सिंपल एंड ईजी करने के लिए। टॉप 10 स्टॉक लिस्ट में दिक्कत क्या है कि यहाँ पे ओनली एंड ओनली बिग कंपनीज है, वो हर दिन अच्छा मूव नहीं होते हैं, और आपको 10 स्टॉक को बार बार ट्रैक करते रहना पड़ेगा, किस में सपोर्ट बन रहे किस में रेजिस्टेंस बन रहे। और एनएससी टॉप गेनर लूजर में क्या होते हैं, जो स्टॉक ऑलरेडी भाग गया होता है, जो हम लोग गेनर देख रहे हैं ना, वो ऑलरेडी जो स्टॉक भाग गया होता है, जो लूजर ऑलरेडी नीचे गिर गया होता है, वहां पे आएगा। मतलब मान के चलो स्टॉक बेस बना के जा रहा है, बेस बना के जा रहा है, एनएससी आपको तब दिखाएगा जब स्टॉक ऑलरेडी भाग गया होता है। आप यहां पे एंट्री करोगे, छोटा सा प्रॉफिट लेके निकल जाओगे, ठीक है। ये एक सबसे बड़ा दिक्कत है।
लेकिन ये सबका सॉल्यूशन देता है क्लियर ट्रेंड। क्लियर ट्रेंड क्या करता है, एक बहुत पावरफुल टूल है जो लाइव मार्केट में बहुत सारा पैरामीटर को ट्रैक करता है। जैसे ओ आई इम्बैलेंस हो गया, ओ आई एक्सपेंशन हो गया, बिड आस्क इम्बैलेंस हो गया, आप लोग का डिलीवरी परसेंटेज हो गया, वॉल्यूम हो गया, टर्नओवर हो गया, सेक्टर्स हो गए, ये सबको लाइव मार्केट में ट्रैक करता है। जहां पे बिग प्लेयर का बाय सेल का सिग्नल दिखता है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, बिग प्लेयर का बाय सेल का सिग्नल दिखता है इस सब पैरामीटर्स में, और भी बहुत सारे पैरामीटर्स है उसमें, जब इम्बैलेंस दिखता है वो स्टॉक को ट्रैक करके वो यहाँ पे शो कर देता है। ठीक है, कितना सिंपल काम है देखो। क्योंकि दिक्कत क्या है, जब हम लोग ट्रेड करते हैं, अगर रिटेलर्स वहां पे ट्रेड किया होगा ना, वो स्टॉक मूव नहीं करेगा। अगर बिग प्लेयर वहां पे बाय सेल किए होंगे तो स्टॉक मूव करेगा, तो आपको बड़े टारगेट मिलने का चांसेस ज्यादा है, जल्दी टारगेट मिलने का चांसेस ज्यादा हो जाता है। ठीक है, रेंज कॉन्ट्रैक्शन आपको हेल्प करता है मोमेंटम स्टॉक फाइंड आउट करने के लिए, और जो शुरुआत में जो बेस बनता है ना, स्टार्टिंग में भागने से पहले जो बेस बनता है, वो आपको देता है रेंज कॉन्ट्रैक्शन। और मेरा फेवरेट फीचर डिमांड फ्लिप। डिमांड फ्लिप में आता है रिवर्सल, मतलब मान के चलो मार्केट एक कंटिन्यू फॉल हो रहा है, कंटिन्यू ऊपर जा रहा है, वहां पे वो ट्रैक करता है ट्रैप्स, मतलब बिग प्लेयर कहाँ पे ट्रैप कर रहे हैं, वो ट्रैप सिग्नल ढूंढ के आपको यहाँ पे टूल्स में दिखा देता है। तो इधर आप अपना स्ट्रैटेजी यूज करके ट्रेड बनाओगे। गाइस मैंने डिमांड फ्लिप यूज करके, आप मेरा अगर पीएनएल देखोगे मार्च महीने का, मतलब मार्च महीने से मैंने डिमांड फ्लिप यूज किया, अगर आज हो रहे 5 तारीख, अगर देखोगे मैं ओनली 3 लॉसेस ही किया और सारे प्रॉफिट है, बस एक फीचर यूज करके जो कि है डिमांड फ्लिप। प्लस आपको दिन भर चार्ट कैसे बैठने की जरूरत नहीं है। अगर आप अलर्ट सिस्टम ऑन कर दोगे ना, तो जब भी स्टॉक्स में कोई ट्रैप हुआ, स्टॉक यहाँ पे आया, आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, मतलब आपको मोबाइल पे खोल के रखना पड़ेगा, ब्राउजर में खोल के रखना पड़ेगा, आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, बस उस स्टॉक को देख के अपना ट्रेड बना सकते हो। कितना सिंपल चीज़ है, कितना सिंपल एंड पावरफुल। 70 to 80% काम आपका खत्म हो गया। आपका काम है ओनली 10 to 20%। क्यों? क्योंकि ये कोई, याद रखना, ये कोई एडवाइजरी या टिप्स नहीं है कि स्टॉक आया तो हम लोग बाय सेल करेंगे, नहीं। यहाँ पे अपना स्ट्रैटेजी, अपना एंट्री एग्जिट क्राइटेरिया ढूंढेंगे, अपना रिस्क मैनेज करेंगे, तब जाके ट्रेड प्लेस करना है। आप ट्रेड कैसे करोगे उसका भी प्री बिल्ड स्ट्रैटेजी पे वीडियो सीरीज है, आप इसको देख के प्लान कर सकते हो कैसे ट्रेड करेंगे कैसे नहीं करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। आप चाहोगे तो खुद का, अगर आपको कोई स्ट्रैटेजी है या खुद का स्ट्रैटेजी बनाना चाहते हो, तो यहाँ पे बैक टेस्ट फीचर यूज करके खुद का भी स्ट्रैटेजी आप बना सकते हो। ये भी फीचर आपको दिया गया है। बहुत सिंपल एंड पावरफुल टूल है गाइस, जिनको इसका एक्सेस चाहिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक होगा, वहाँ पे क्लिक करिए, आपको इसका एक्सेस मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप इस बिगिनर हो, बिल्कुल कभी ट्रेड नहीं किए हो, तो फर्स्ट 2 फ्री वाला टूल्स को यूज करो, बिंदास वहाँ पे ट्रेड करो। जब आपका धीरे धीरे एक्सपीरियंस बनने लगेगा, आपको लगेगा कि प्रोफेशनल टूल्स चाहिए, तब जाके क्लियर ट्रेंड आप लोग ले सकते हो। ठीक है, तो अब आते हैं 6 पॉइंट पे, रिस्क एंड मनी मैनेजमेंट। कितना कैपिटल यूज करोगे एक स्टॉक में, ठीक है, पर ट्रेड में कितना रिस्क होना चाहिए, नंबर ऑफ ट्रेड्स आपका कितना होगा दिन में, वो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब हेडिंग देते हैं इस रिस्क एंड मनी मैनेजमेंट। बहुत जरूरी, बहुत जरूरी, पैसा कितना लगाएंगे वो बहुत जरूरी है। ठीक है, मैं आपको सजेस्ट करूंगा स्टार्टिंग में 20 to 30,000 कैपिटल लेके स्टार्ट करो। आप चाहोगे तो 5,000 कैपिटल से भी स्टार्ट कर सकते हो, 10 साल से भी स्टार्ट कर सकते हो। उससे क्या होगा, आपको रिटर्न्स नहीं दिखेंगे तो आपको मजा नहीं आएगा ट्रेडिंग करने के लिए। शुरुआत अगर बिल्कुल नहीं किए हो, मेरे को एक एक स्टॉक करके देखना है कैसे क्या हो रहा है, तो आप 5,000 से भी स्टार्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपको लग रहा है कि मैं ट्रेड करूंगा, प्रॉपरली देखूंगा, लॉसेस प्रॉफिट देखूंगा, वो साइकोलॉजी को प्रॉपर मेरा मैनेज होगा, बैलेंस होगा, ये सब चीज़ देखना चाहते हो, तो 20-30 हज़ार आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा कैपिटल स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, ओके। अब नंबर ऑफ ट्रेड्स के बारे में बात करूंगा, कितना दिन में ट्रेड करना चाहिए। मैं सजेस्ट करूंगा मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 से 3। ठीक है, मैक्स ट्रेड बता रहा हूँ, मैक्स ट्रेड पर डे, पर डे। अब मेरे से पूछोगे, मैं दिन में 1 या 2 ट्रेड करता हूँ, लेकिन आप चाहोगे तो दिन में 2 से 3 ट्रेड कर सकते हो, लेकिन मैक्स, उससे ज़्यादा करोगे तो आप में और एक गैम्बलर में कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। 2 to 3 ट्रेड्स, ठीक है, 2 to 3 ट्रेड्स आप कर सकते हो पर डे। ओके, अच्छा, पर ट्रेड में कितना रिस्क लोगे, 2 to 3% ऑफ यूज कैपिटल। ठीक है, 2 to 3% ऑफ यूज कैपिटल। यूज्ड कैपिटल मतलब अगर मेरे पास 30,000 रुपया है, तो अगर मैं एक ट्रेड में 30 पूरा कैपिटल लगाना चाहता हूँ, 30,000 लगाना चाहता हूँ, तो 30,000 का 2% होता है 600 से लेके 900 रुपये। ठीक है, 900 रुपया का पर ट्रेड में रिस्क होगा। रिवॉर्ड कितना होगा, उसका 2 गुना मिनिमम, मतलब 1,800 का प्रॉफिट आसपास या 1,200 का आसपास प्रॉफिट। अगर आप चाहते हो 30,000 एक स्टॉक में नहीं लगा के मैं दोनों में अलग अलग लगाऊंगा, 15-15, तो वैसे ही होगा, 900 को डिवाइड कर दो, 450 450, 600 को डिवाइड कर दो, 300 300। समझ गए ना क्या बोल रहा हूँ? ये था गाइस हमारा 6 स्टेप। आई होप आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया, और समझ में आया तो लाइक जरूर करना, और जो लोग न्यू हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और अगर आपको कुछ और सीखना है और कुछ जानना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में पूछोगे तो मैं उसका आंसर भी दे दूंगा। ठीक है, तो चलो आज के लिए इतना ही करते हैं, डन फॉर द डे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, बाय बाय।